जो पूरे विश्व में ऑल वर्ल्ड जबरदस्त कलीसिया है, उस कलीसिया की गवाही देना चाहता हूँ। मेरे को नाम शायद याद नहीं है। वो बता रहे थे मेरे पास 25 लोग थे। कितने? 25। सेवकाई कितने दिन किया रहा उन्होंने? 7 साल। 7 साल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बहुत थियोलॉजी की पढ़ाई करते थे, जैसे मैं आपको बाइबल सिखाता हूँ ना, और थियोलॉजी की पढ़ाई भी सिखाता हूँ। फिर जो भी जैसे दुनिया कैसे बनी है वो सारी चीजें, मनुष्य कैसे बना और कैसे परमेश्वर ने आविष्कार किए, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, सब कुछ पढ़ाते थे। पर लोग उतने 1 साल 2 साल 10 साल 25 7 साल तक 25 ही लोग। एक दिन रोए वो प्रभु से, प्रभु मुझे लोग चाहिए। क्या चाहिए? लोग। मैं 25 लोग मेरे पास, या मेरी कमी है या कुछ और प्रॉब्लम है कहीं। पता है प्रभु उसको एक जगह लेकर गए, ऐसी जगह लेकर गए जिस जगह पर कीचड़ था, गंदगी थी, और उसके घर में आदमी तो नजर ही नहीं आ रहे थे, पशु जानवर ही नजर आ रहे थे। उसने आवाज लगाया, परमेश्वर ने कहा इस घर में सुसमाचार सुना दे। उसने जब आवाज लगाई, वो जो पास्टर थे कि कोई भाई है क्या, कोई बहन है क्या, वो निकल के आ गई बाहर। उन्होंने बोला हाँ जी बोलिए, मैं हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुड न्यूज देने आया हूँ, प्रभु की एक अच्छे सुसमाचार सुनाने आया हूँ। उसने कहा सुनाइए। बोला आपको प्रभु को अगर जानेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। बोला कितना पैसा लगेगा? आजकल कुछ लोग होते हैं ना, जानते नहीं बेचारे, उनको क्या पता लगेगा स्वर्ग नरक डायरेक्ट। कई लोग तो बोलते हैं ऐसे जाके डायरेक्ट। बोला स्वर्ग मिलेगा अगर आप यीशु को मानेंगे तो, और नहीं मानेंगे तो नरक मिलेगा। बोला भाई तू बात बोलने का क्या तरीका क्या है, क्या बोलना चाहता है तू? तो उसने कहा मैं बताना चाहता हूँ यीशु को प्रभु मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर यीशु को प्रभु नहीं मानोगे तो चले जाओगे। तो पता नहीं क्या था उनके माइंड में भी, पास्टर जी को भी। पर मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब ऐसा हुआ और ऐसा होने के बाद उसने कहा देख मैं अभी ऑलरेडी नरक में हूँ, आगे देख। अंदर बुलाया उसको, बोला देख उसका पति पेशाब कर रहा था, लैट्रिन कर रहा था उधर ही कपड़ों में। ये देख ले इसको। आगे और आगे लेकर गई। एक विकलांग बच्चा है, एक अंधा है, पता नहीं क्या है, ऐसे करके 2-3 बच्चे थे। बोला ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं संभालती हूँ सारा दिन। फिर मेरे ये 1-2 भैंस है, 1-2 बकरी है, इनमें रहती हूँ मैं। सोने का जगह देख, घास फूस पड़ा था ऐसे ही, जो चारा बचा हुआ था सूखा वो बिछा हुआ। बोला ये मेरा बिस्तर है, थोड़ी नरक में हूं मैं। इससे भी ज्यादा अगर उसको नरक देने की शौक है तो शौक से दे दे, मुझे मंजूर है। उसने कहा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। वो पास्टर जी ने बहुत कोशिश की, वो समझी नहीं और वो रोकर अंदर चली गई। उसे भी बहुत हट हुआ पास्टर को। वो हट हुआ, घर में आया, उसने उपवास किया 3 दिन, रोया प्रभु से, प्रभु मेरी कमी है क्या है, मैं एक भी व्यक्ति को सुसमाचार सुना के नहीं ला सकता। परमेश्वर ने कहा फिर उसी घर में जा। प्रभु ने क्या कहा? फिर उसी घर में जा। और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। मगर दोबारा से प्रभु की आवाज आई जा, और वो गया। और प्रभु ने बताया क्या बोला? तू मत बोलना, मैं बोलूंगा। हालेलुया। जब वो बोलता है कुछ होता है। हेलो, कल एक पास्टर जी हमें मिले, उन्होंने बोला हमें लगता है आज ही हम बाहर जाके सबको क्या कर देंगे, बदल देंगे। कुछ नहीं होता, 24 साल लगे अकेले बाप बदलने में। हालेलुया। मेरे पिताजी भी बैठे, इनको मैं सुबह इनको सेविंग करके लाया बड़े प्यार से। अपने बाप को नहीं बदल सकते हम, दूसरों को तो क्या बदलेंगे। और बदल लिया, प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं 6-6 घंटे 4-4 घंटे, और बहुत टाइम लगा। 16-17 साल का परिश्रम है इनके ऊपर भी। वो कल भाई भी बता रहे थे 24 साल मेरे पिताजी को लगा प्रभु को समझने में। अब वो समर्पित है, प्रभु को समझ पाए। उन्होंने वहां पर प्रार्थना किया और परमेश्वर की आत्मा वहां बोलने लगी। उसने कहा कि क्या कहते हैं, मेरा पति अगर इस दशा में है, ये सही कर दे तो मैं मानूंगा प्रभु को। उसने कहा तेरे पति को ही नहीं, तेरी इस नरक वाली हालत से निकाल देगा यीशु। मेरा यीशु महान है। बोलो हालेलुया। बोलो नरक से निकालने यीशु आया। दलदल में पड़े हुए लोगों को निकालने ही तो आया। आया कि नहीं आया?
और उसने फिर यीशु का प्रचार किया, कोई स्वर्ग नरक के बारे में नहीं बोला। पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तेरी जिंदगी में यीशु की कमी है, अगर यीशु आ जाएगा ये सारे हालात बदल जाएंगे। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। और वही हुआ, जब वो समझने लगी, उसने कहा यीशु मिलेगा कहाँ, मुझे यीशु चाहिए। वो यीशु के पीछे जाने के लिए पास्टर के पीछे आने लगी, पीछे आई। और जब उसने जाकर देखा, उसने ऐसे ही त्रिपाल टंगी थी और उस त्रिपाल में 2 डंडे लगे थे और वहीं पर बताया यीशु यहाँ मिलता है। बोला तेरे से तो हम ही अच्छे हैं, हमारी झोपड़ी तो है, चद्दर में रहता है। बोला तेरा यीशु हमसे भी करीब है क्या? हमारे पास तो भैंस के लिए भी अलग एक झोपड़ी है, अपने लिए भी झोपड़ी है, तेरे यीशु के पास तो झोपड़ी भी नहीं। उसने कहा मेरे यीशु के पास भले ही झोपड़ी ना हो, मगर वो झोपड़ी वालों को महल देता है। यह विश्वास है मेरा। उसके पास खुद झोपड़ी आज भी नहीं है, मगर झोपड़ी वालों को आज वो महल में बिठाता है। बिठाता कि नहीं? अरे आज घूमते हैं कि हम नहीं? मेरी दम थी क्या साइकिल लेने की? जब कार में बैठते हैं तो एक प्राउड फील होता है, महसूस होता है कि खुदा ये तेरी रहमत है, ये तेरी दया है। जब हम एक अच्छे हॉल में जब इधर आए, तो जब हॉल में आया मेरे आंसू बंद नहीं हुए थे। योगेश सर को भी आपने देखा होगा, जब उनका स्वागत करने के लिए बोला वहीं से आंसू बहना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम तरस रहे थे कि ऐसा हॉल हमें मिल जाए। पर मिलता है देर लगती है कई बार। हालेलुया। आपको कोठी बनी होगी, जब पहली बार आपने एंट्री करी होगी ना, तो अंदर से एक महसूस होता है, आवाज आती है खुदा की, बेटी मेरे बेटे ये तेरे लिए मैंने इंतजार करके रखा था। कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते। और पता है आपको बता दूं मैं, जो 25 लोग थे 6000 लोग हुए, 12,000 हुए, 20,000 हुए, और आज बता रहा हूँ करोड़ से ऊपर है। वही चर्चा है उनकी, करोड़ों से ऊपर लोग हैं आज। पूरे विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया है, गूगल सर्च करोगे तो उनका नाम भी निकल जाएगा। मगर मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब ये भेंट के लिए हमारे को बोला जाता, पता है उस बहन ने क्या बोला था? जिसकी पति की हालत थी, $1 मिलियन के हिसाब से देती है वो, दशमांश नहीं देती, उसने पार्टनर बना लिया है, 50-50 कर दी है वो। अगर वो 2 करोड़ कमाता है, उसका पति बदल गया, दारू छोड़ दी थी उसने, अच्छा हो गया था, उसके बच्चे सभी बड़े अच्छे अधिकारी बने थे, वो आधा सैलरी सीधा जब भी आता है कट ऑफ, उसने प्रभु के अकाउंट को ही उसमें जोड़ दिया अपने घर में, आधा सीधा उसके लिए जाता है परमेश्वर के कार्यों के लिए। उसके घर में कोई कमी नहीं, और आज वो विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया बन गई है। देख रहे हैं आप, ये पांव सूख चुके हैं और यहाँ से अंदर को ये बढ़ना शुरू हो गए थे। ये सिर्फ पहले नाखून काला हुआ, उंगली काली हुई, ये पूरे काले हुए, यहाँ तक काले हो गए। यहाँ तक प्रार्थना किया, वो तड़पती थी, रोती थी ना, ये काला यहाँ तक दिखाई दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद, वो आराम से सो रही है आजकल, और ये पीछे को आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे को मैं क्यों बोलूं? प्रार्थना किया था मैं, हॉस्पिटल पीछे से लोग देख रहे थे सभी, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है वो। जब मैं बाहर निकल रहा था तो लोग मुझे ऐसे मुझे देख रहे थे, क्योंकि अभी तो मैं ठीक ठाक कपड़े में सिंपल ड्रेस में था। और जब गया था मैं तो दुआ करने लगा तो डॉक्टर ने आई, भीड़ क्यों है? और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चुपचाप खड़े होकर पूरी प्रार्थना सुनते, और बाद में चुपचाप से उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक ही बार में जितनी विचार क्यों आए, पुलिस वाले भी थे, कोई कुछ नहीं बोला। नीचे परमेश्वर का धन्यवाद, जब इसके लिए प्रार्थना की और इसे शांति मिली, माँ को ये चिल्लाना बंद हो गई। प्रार्थना करते ही तुरंत एक बहन अपनी बेटी को ले आई, बोला इस बेटी को हम जब स्कूल भेजते हैं ये पैरालाइज हो जाती है। तो समझ आते हैं कितने प्रकार की, मैंने कई बार बताया आपको, स्कूल भेज नहीं सकते बच्चे को, भेजा पैरालाइज। और कहाँ मैं इस बेटी को नहीं लेकर गई। मैंने कहा आज के बाद इसे जिस मर्जी स्कूल में भेजना, मेरा यीशु मसीह वहां है। हालेलुया। ये पाँव गलना शुरू हो जाते हैं, पस आना शुरू हो जाते हैं, प्रार्थना करने के बाद टनाटन हो जाते हैं लोग। हालेलुया।
बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियों को अभी मैं सारी डिटेल उसमें और दिखा दे। उसमें मैंने जो भेजा था प्रयागराज का इलाहाबाद का, ये भी चरण लोग परमेश्वर के दया से प्रार्थना किया था। और दूसरा वाला सही वाला फोटो शायद नहीं है, इनके लिए प्रार्थना करी थी जो मैंने प्रयागराज के जहाँ से वीडियो डाली थी। ऊपर है ना, ऊपर है, ऊपर ऊपर यही प्रार्थना चल रही थी। ये सब ये तो मेरे घर का फोटो है। ये दिखाओ, ये इलाहाबाद के हैं, पीछे वाला ये इलाहाबाद में हम गए थे। प्रभु का धन्यवाद, इस भाई को मेदांता के अंदर हॉस्पिटल में दवाई चलती है काफी दिनों में, मतलब ये प्रभु को जान पाए, मगर इनके लिए प्रार्थना करवाई। ये इनकी सासू माँ है, इनका विश्वास था कि भैया अगर प्रार्थना कर देंगे मेरे दामाद प्रभु को मान जाएंगे। कितने लोग जानते हैं इस बात को, मान जाएंगे कि नहीं? आज मान गए और बीमार हो गए थे, बहुत भयानक बीमार थे, प्रभु ने ठीक किया। मानसी की गवाही को ना बंसी ने थोड़ा सा दबा दिया। वो राजी से मानेगा कोई नहीं, कुछ लोग राजी से मानते नहीं ना, तो वो जब कभी परेशानी में जाएंगे उसको पुकारेंगे तो वो खुद चंगा करेगा, उसका नाम ही चंगा करने वाला है। ये और इनका एक साला भतीजा लगता था, ये भी प्रभु का दीवाना बन गया है। सिद्धू जानता है, जब तक हम आए तब तक ये पीछे पीछे रहा बेचारा। इनके कई रिश्तेदार आज इकट्ठे हो गए प्रभु में, जबकि अकेला परिवार था। बोलो हालेलुया। आज प्रभु को जान पाए काफी लोग। और रेखा बहन है और वो सिबी है इधर जो लास्ट में तो दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं काफी। तो ये सभी हम लोग वहाँ पर मतलब गए तो अच्छा मतलब लगा वहाँ पर, और काफी परमेश्वर के बारे में वहाँ पर लोगों ने वचन सुना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज की गवाहियों के लिए धन्यवाद, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद। और हम चाहते हैं पास्टर जी हैं, इन पास्टर जी की थोड़ी सी गवाही दे दूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कहते नहीं जैसे को तैसा मिल जाना। ये पास्टर जी 3-4 लाख रुपए महीने कमाते थे। कितना? इनका काम था जुआ खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, ताश पत्ते का खेल करवाना, वो सब काम करते थे और ब्याज पे पैसे देते थे बहुत सारे। और वो देखो यीशु और महिमा बैठी है उधर मेरे पास ना, वहाँ पर दोनों बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और नीचे मंच था काफी। और मैं पास्टर जी की गवाही सुना तो पास्टर जी ने बताया कि मैं सांसद लड़ा, इलेक्शन लड़ा, एक बार मुझे हरा दिया, दोबारा से मैं जीत गया। सब कुछ मुझे मिलने के बावजूद, ये उनकी कलीसिया है बहुत बड़ी, ये एक साइड से हम प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब मुझे प्रभु ने चुना तो मैंने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ा। कम से कम बता रहे थे मेरा 10 या 15 लाख रुपए बाहर ब्याज पर था। मैंने पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया? छोड़ दिया, माफ कर दिया। मेरा जगह इधर हकीकत में नहीं तो कोई पूरा नहीं छोड़ता, करना जरूर होता, ब्याज छोड़ सकता था। प्रभु को जानने के बाद उसने पूरा का पूरा छोड़ दिया। मेरे बीच में भेजा भैया है, जब मैंने उन्हें प्रभु का वचन सुनाया था, उन्होंने भी भरी बारिश में उसी दिन डिसीजन लिया था, जिस किसी के भी पैसे थे सारे के सारे लोगों को पैसे लौटाए थे। सच्ची भक्ति करने लग गए वो, प्रभु को जाना उन्होंने, प्रभु बहुत आशीष दे। और यहीं पर काफी लोगों को, बीमार लोगों को चंगा किया। वीडियो शायद इसमें है, क्या वीडियो मैंने डाली थी, वीडियो है तो पर पीछे वाला कार वाला, हाँ ये इसको कैंसर बता दिया था। इसका पति इसको दारू पीकर छोड़ने का निर्णय ले लिया, आज साथ में है, बच्चा भी हुआ और इसको आज कैंसर नहीं है। हमसे मिलने आई थी, वो मिलने के लिए तड़प रही थी। वो कह रही थी कि भैया मुझे मिल जाना, और पता है सविता को, विपन को पता है, भाई साहब हमारे कब के खड़े होंगे बेचारे। वो फोन कर रहे थे, हम रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि हमारा तो 5 मिनट भी बहुत जल्दी हो जाता ना, बस 5 मिनट में आ गए। आदमी पता है शाम के 5 बजा देते हैं, 5 मिनट में कई बार टाइम लग जाता है हमारा। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। 10 मिनट लूंगा, ओनली 10 मिनट, एक ही जगह खड़े हो गए, एक ही 10 मिनट। मैं यहाँ से जाने की गवाही बताऊंगा, जो खुदावन यीशु नासरी जी इतने अद्भुत अद्भुत काम करते हैं, इतने बड़े बड़े। आप विश्वास करेंगे टूल के कोई पैसे लेगा या नहीं लेगा? लेंगे लेंगे लेंगे। मेरे साथ गया कौन था? एक सिद्धू भैया है, वो गए थे मेरे साथ। पता, एक भी टूल पे ना एक भी पैसा नहीं लगा खुदावन यीशु नासरी, एक भी टूल का पैसा नहीं लगा, एक भी। और ये
एक्सप्रेस वे पर कट गया था नंबर से, बाकी उसको छोड़कर वो भी वापिस दे दिया, वो भी वापिस दिया, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की जो वो है ना दास, इनके साली जी है, बहुत बड़े पोस्ट पे है। हालेलुया। पता एक भी टूल का पैसा नहीं लगा। और दूसरी बात, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, टूल का पैसा नहीं लगा। दूसरा सीएनजी और पेट्रोल तो यूज ही नहीं हुआ भैया, पेट्रोल तो यूज ही नहीं हुआ। ये खुदावन यीशु मसीह की क्या है, रहमत, दया। देखिए मेरी नानी ने बोला दया, खुदा ने बहुत बरकत है। पता ना पेट्रोल लगा, ना डीजल लगा, ना कुछ नहीं लगा, पर एक चीज लगा, वो क्या था, वो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर वचन कहते हैं, लिखा है साथ साथ, तू अगर मेरे धर्मराज की खोज करेगा तो सारी वस्तु तुझे क्या करेगी, कैसे मिलेगी, यूं ही चुटकी में मिलती है। खुदावन यीशु मसीह का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। ठीक है, जब वहां पे गए ना, खुदावन यीशु मसीह के इतने बड़े सामर्थी दास, जैसी कदम रखा ऐसे, भाई साहब इतनी दुष्ट आत्माएं, कैंसर और पता नहीं बच्चों की बीमारियां थी, कई बच्चों को लेकर आई माताएं रोती हुई, जिनको बच्चादानी फट गई थी, डॉक्टर जिनको मना कर दिया था बच्चा नहीं होगा, कोमा में चली गई थी। वो बहनें आकर रोने लगी गले से और वो बोलने लगी कि भैया जब आपने प्रार्थना किया था हम तो केवल आपको देखना चाहते थे, जानते नहीं थे वो वहाँ से, पर उन्होंने बताया जब हम गए तो हमें वो अच्छे मिले। बहुत बड़ी बड़ी गवाही परमेश्वर ने, और पहले ही रात को ही परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम जाओगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि विजय भैया जानते हैं मेरी बेटी के बारे में, दीपिका। आपको कैसी बस में जाने के लिए बोला था उसने, लाल बस, जबकि हमारे लाल बस चलती नहीं है। उसने कहा लाल बस में जाएंगे हम, और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे घर होंगे, वहाँ होंगे। तो जब वो गए तो हकीकत में वैसे ही मिला, ऐसे ही हमें भी उसने बोला तो वैसा ही हुआ, साइड वाली सीट मिलेगी, खिड़की वाली। हाँ, तो वो सारी चीजें ना हमने देखा है। तो परमेश्वर ने वो बड़े बड़े काम किए हैं, और प्रभु की स्तुति हो, बड़ाई हो। समय नहीं है तो 2 मिनट बस। जैसे भैया ने लोगों के लिए प्रार्थना किया। और एक चीज और बताऊंगा, खुदावन यीशु मसीह पता वचन के द्वारा बात करते हैं, दास के द्वारा बात करते हैं, आत्मा द्वारा बात करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ना इनसे एक संगति में बैठी हुई थी, और इनके मन में यानी कि बात डाली कि बाहर जा तू। एक बच्चा है जो दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा उसको, मुझे इशारा किया। ये कहते ना एक गुरु और चेला समझ सकते हैं, बाप और बेटा समझ सकता है। तो मैंने कहा बड़ा बेटा के अंदर थे, पर प्रभु ने मन में डाला तो मैंने इसको इशारा किया, मेरे को तू बाहर जा फटाफट से। और जैसे ये बाहर गया, एक बच्चा था जिसको शैतान मार चुका हुआ था, इसने अपनी आंखों से देखा। बताएं कैसा था? मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चे को बहुत बुरी तरह कर रखा था, बहुत बुरी तरह, और इतना बड़ा शैतान था। पर मैं पता परमेश्वर का वचन को मैं हमेशा साथ लेके चलता हूँ। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावन यीशु मसीह जी का कमाल देखो। और खुदा ने हमें किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की। क्या दी है? सामर्थ की आत्मा दी है। तो मेरे अंदर किसकी आत्मा है? तो मैं कभी घबराऊंगा नहीं, वो दूसरा आत्मा घबरा गया। मैंने उठाया उस बच्चे को, ऐसे उठाया, कौन छोटा बच्चा कौन है यार, ऐसे उठाया सच्ची में, और मैंने लाके ऐसे रख दिया। बच्चा पूरी बूढ़ी मुड़ा था, और मैंने एक ही बात कहा था कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब जैसे भाई ने बोले ना, आप बोला भी नहीं, सिर्फ देखा। खुदा का वचन कैसा, तू देख तो ले, पकड़ के डांटना नहीं पड़ा। दुष्ट आत्मा को इस बार छूने नहीं गाना, उनको बोलना पड़ा, ना हाथ लगाना पड़ा, कुछ नहीं। जब एक तंग कर रही थी तो सिर्फ एक बार उतर के नीचे गया था, बाकी सब अपने आप ही। जिसको मैं छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। धन्यवाद। प्रभु जी